नमस्कार विद्यार्थियों। वचन नामक पाठ जो आपके व्याकरण में है उसका दूसरा भाग लेकर के हम आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आशा रखता हूँ कि आप पहला पाठ बड़े ध्यान से पढ़े होंगे और उसे समझे होंगे। दूसरे भाग में मैं आपको आगे की सारी व्यवस्थाएं बताना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। हमने आपको पहले पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन बता दिया था। वह स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन के नियम आपको बताता हूँ। अकारांत संज्ञाओं के अ और ए बनाया जाता है। अकारांत अ से समाप्त होने वाले, अ की मात्रा से समाप्त होने वाले जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें अ के स्थान को ए में, ए और चंद्रबिंदी उनमें परिवर्तित करके जो है हम जो है नए नए बहुवचन शब्द बनाते हैं। जैसे बात का बातें, कमल का कलमें और भैंस का भैंसें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें, दीवार का दीवारें, पुस्तक का पुस्तकें, झील का झीलें, गाय का गायें, मेज का मेजें, रात का रातें, नहर का नहरें। ईकारांत स्त्रीलिंग में ईकारांत छोटी ई की मात्रा जो है, ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? य और आ की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदी जोड़कर एक वचन को बहुवचन बना लेते हैं। जैसे रास का राशियाँ, निधि का निधियाँ, जात का जातियाँ, रीत का रीतियाँ, नीत का नीतियाँ, शक्ति से शक्तियाँ, लिपि से लिपियाँ, तिथि से तिथियाँ, पंक्ति से पंक्तियाँ हुआ। बड़ी ई की मात्रा जब होती है, ईकारांत स्त्रीलिंग वाले संज्ञाओं के अंतिम में ई के बड़ी ई की जगह छोटी ई का प्रयोग करते हैं और लास्ट में या शब्द जोड़ देते हैं। जैसे नदी का नदियाँ, डाली का डालियाँ, देवी का देवियाँ, तितली का तितलियाँ, मकड़ी का मकड़ियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, बेटी का बेटियाँ, माटी का घाटी का घाटियाँ, चाबी का चाबियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, चींटी का चींटियाँ, सीटी का सीटियाँ, मछली का मछलियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, ककड़ी का ककड़ियाँ शब्द हो जाता है। अब उसके नियम चौथे में हम आप देखते हैं चौथा नियम कैसे है। अब चौथे नियम में यह बताया गया है कि आकारांत आ की मात्रा वाले अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ करके ए, उसके बाद ऊपर चंद्रबिंदी लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे लता लताएं, कक्षा कक्षाएं, कथा कथाएं, सभा सभाएं, माला मालाएं, विद्या विद्याएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं। उकारांत और उकारांत बड़ी छोटी ऊ और बड़ी ऊ वाले स्त्रीलिंग को औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों और ओकारांत स्त्रीलिंग औ की मात्रा वाले अंत वाले शब्दों के जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें ए जोड़कर, ए और चंद्रबिंदी जोड़ करके हम स्त्रीलिंग वचन उसका परिवर्तित कर देते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। जैसे वधू का वधुएं, ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा है। वस्तु छोटी ऊ की मात्रा है, वस्तुएं। धेन धेनुएं, गाय ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, धात धातुएं। जब जन लोग वृंद गण ये शब्द जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कौन कौन से शब्द? जन, लोग, वृंद, गण जोड़ करके भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे प्रजा है तो प्रजाजन, मुनि है तो मुनिगण या मुनिजन, विद्यार्थी है तो विद्यार्थीगण, और उसके बाद शिक्षक शिक्षकगण, छात्र छात्रगण, मंत्री मंत्रीगण, मित्र मित्रगण, पाठक पाठक वर्ग, पंछी पंछी वृंद होता है।
यदि अ, आ, ई, उ अथवा औ से अंत होने वाले शब्दों के साथ कारक चिन्ह आ रहा हो, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे शब्द आते हैं, ऐसी मात्राओं वाले ऐसे कारक चिन्हों वाले शब्द आते हैं, तो उनका जो है रूप क्या हो जाता है, बहुवचन बनाते समय रूप में ओ और यों का प्रयोग हो जाता है। जैसे नौकर ने नौकरों ने, घर के लिए घरों के लिए, लता को लताओं को, माता ने माताओं ने, रात्रि में रात्रियों में, व्यक्ति को व्यक्तियों को, नदी में नदियों में, गाड़ी को गाड़ियों को, गुरु का गुरुओं का, वस्तु का वस्तुओं का, गौ पर गौओं पर, अमीर से अमीरों से, मूर्ख से मूर्खों से, पिता के लिए पिताओं के लिए, राजा को राजाओं के लिए, मुनि के लिए मुनियों के लिए, पति से पतियों से, भाई ने भाइयों ने, सिपाही के लिए सिपाहियों के लिए, डाकू को डाकुओं को, भालू को भालुओं को। इस तरह से जो है बहुवचन शब्द बनाने का काम करते हैं। ये भी जानने की बातें हैं, इनको भी आप जान लीजिए कि जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तुओं के बहुवचन रूप किस तरह से होते हैं। जैसे अटैची अटैचियाँ, घड़ी घड़ियाँ, सोफ़ा सोफ़े, गद्दा गद्दे, कमरा कमरे, सीढ़ी सीढ़ियाँ, बरामदा बरामदे, तस्वीर तस्वीरें, पंखा पंखे, कुर्सी कुर्सियाँ, कैंची कैंचियाँ, दरवाज़ा दरवाजे, खिड़की खिड़कियाँ, छज्जा छज्जे। कमरे, बरामदे, सोफे, पंखे आदि शब्द एक वचन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, यह ध्यान रखना अपवाद रूप में है। जैसे बरामदे में सामान पड़ा हुआ है, कमरे में चाबी रखी गई है, सोफे पर सभी लोग बैठे, सोफा और सोफे दोनों लिखा जाता है, एक वचन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई या बर्तन संबंधी शब्दों के एक वचन परिवर्तन करके हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। बोतल बोतलें, लोटा लोटे, डिब्बा डिब्बे, थाली थालियाँ, कटोरी कटोरियाँ, कड़ाही कड़ाहियाँ, छुरा छुरे, पतीला पतीले, कड़छी कड़छियाँ, मटका मटके। अंग्रेजी शब्दों के बहुवचन परिवर्तन कैसे होते हैं यह देखिए। लाइट लाइटें, अलमारी अलमारियाँ, कार कारें। फल सब्जियों संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन है। गाजर गाजरें, भिंडी भिंडियाँ, सब्जी सब्जियाँ, केला केले, खीरा खीरे, पपीता पपीते, खरबूजा खरबूजे, गोभी गोभियाँ, टिड्डा टिड्डे, मिर्च मिर्चें, मूली मूलियाँ, संतरा संतरे, ककड़ी ककड़ियाँ, खुमानी खुमानियाँ आदि शब्दों का निर्माण किया जाता है। आइए अभ्यास के लिए हम आपको बताते हैं वचन किसे कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको हम बता देते हैं। वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब उसके बाद जो है इसका जो रूप बनता है वो हम आपको बता देते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कार का कारें न, लोग का, जैसे हम मैं का हम हुआ, ये बहुवचन होता है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। दीवार दीवारें, पगडंडी पगडंडियाँ, कुर्ता कुर्ते, पंक्ति पंक्तियाँ, रीति रीतियाँ, धेनु धेनुएँ। चाचा का चाचा ही होगा, लड़का का लड़के होगा, जात का जातियाँ, बात का बातें होगा, विद्या का विद्याएँ, डिबिया का डिबियाँ, बस चंद्रबिंदी ही लगा दी जाएगी। बधू का बधुएँ, चिड़िया का चिड़िया ही होगा। बूढ़ा का चंद्रबिंदी मात्र लगा दिया जाएगा, बूढ़ा का बूढ़े हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। गुरुजन गुरु,
मोटे मोटा, पंक्तियाँ पंक्ति, गुड़िया गुड़िया, दिशाएं दिशा, साड़ियाँ साड़ी, पुस्तकें पुस्तक, सड़कें सड़क, ऋतुएं ऋतु, भाले भाला, कलाएं कला, बाल्टियाँ बाल्टी, कुर्तियाँ कुर्ता, नदियाँ नदी, बधुएं बधु, धेनुएं धेनु, मजदूर वर्ग मजदूर, और बोलियां का बोली होता है। कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही वचन रूप को रिक्त स्थानों में भरिए। सभी पंछियों के पर होते हैं, पंछियों, पंछी का पंछियों हो जाएगा। यह कार्य 5 रुपये से कम का नहीं होगा, रुपया का रुपये हो जाएगा। एक एक करके सभी पुस्तकें उठाओ, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। इस पुस्तक में महादेवी वर्मा जी की 5 रचनाएं, रचना का रचनाएं हैं, हो जाएगा हैं। बाढ़ की चपेट में हजारों घर आ गए हैं, घर का घर ही रहेगा, हजारों घरे नहीं होगा, घर आ गए हैं। नाटक में 3 अभिनेता ने भाग लिया। नाटक में 3 अभिनेताओं ने, अभिनेता नेता का अभिनेता हो जाएगा, अभिनेताओं ने भाग लिया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेंसिलें निकाल लो। अब यहाँ आइए देखिए, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखने की बात है। छात्र ने यह पुस्तक पढ़ ली है, छात्रों ने यह पुस्तक पढ़ ली है। हमने फल खा लिया है, हमने फलों को खा लिया है, फल का फलों हो जाएगा। अनेक लड़के जा रहे हैं, अनेक की जगह एक लड़का जा रहा है, ऐसा लिखा है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अध्यापिका बच्चा पढ़ा रही है। वचन बदलना है, बहुवचन का एक वचन में लिखना है। राजा ने प्रजा को संबोधित किया, राजाओं ने प्रजा को संबोधित किया। निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके पुनः वाक्य लिखना है। मेरी आँखों से आंसू निकल गया, मेरी आँख से, मेरी आँखों से नहीं, आँख से आंसू निकल गया। बाजार से 1 दर्जन केला लेते आओ, बाजार से दर्जन केला लेते आओ। दर्जन में 1 दर्जन केला नहीं, दर्जन भर केला, केला की जगह केले, 1 दर्जन केले लेते आओ, ऐसा लिखा जाएगा। स्कूल में बहुत सी अध्यापिका हैं, स्कूल में बहुत सी अध्यापिकाएं हैं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा। भारत में अनेक जाति के लोग, भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। वे लोग क्या खा रहे हैं, वे लोग क्या खा रहे हैं, खा रहा है की जगह रहे हैं हो जाएगा बस। कारगिल की लड़ाई 30 दिन तक चली थी, कारगिल की लड़ाई 30 दिनों तक, दिन की जगह दिनों हो जाएगा, तक चली थी। आपके दोनों कानों दुख रहे हैं, आपके दोनों कान दुख रहे हैं। कानों का प्रयोग नहीं होता है, कान एक वचन में ही लिखा जाता है। आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। सिंड्रेला का केस सुनहरा सुनहरी थी, सिंड्रेला का केस सुनहरा था या सुनहरी थी, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो मित्रों, यह पाठ आपको कैसा लगा? आशा रखता हूँ कि बहुत सुंदर लगा होगा और ध्यान से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और ये पाठ आप पूरी तरह से याद कर लेंगे और वचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो धन्यवाद।